ऊंची पर्वत मंदिर थारो, लाल चुनरिया सोवे ओ, लाल चुनरिया सोवे ओ, लाल चुनरिया सोवे। मन मोहनी छवि हारो मैया, भगताना मन मोहे, भगताना मन मोहे, ओ, भगताना मन मोहे। थारे हाथ थारे हाथ खड़ग तलवार, शरण में थारी आए। बोला शरण में तारी आयो रे। देखो, देवताओं के साथ यज्ञ करने का सुअवसर उसको नहीं मिलेगा जो ना हाथों से आहुति डालेगा और ना मुंह से। जगदम्बा ओ जगदम्बा, राख्यो लाल शरण में थारे आयो रे। बोला शरण में तारी आयो रे। कलश यात्रा में सबसे आगे कौन चल रहे थे साथ साथ? बोलो। कलश यात्रा में आगे आगे कौन थे? हनुमान। आप नहीं थे, आपके आगे भी कोई था। सदा रहित जगदम्बा थारी, हनुमान अगवानी ओ, हनुमान अगवानी ओ, हनुमान अगवानी। ये तो दृश्य थे, और अदृश्य कौन था जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो भी बता दो। सदा रहे जगदम्बा सारी, हनुमान अगवानी ओ, हनुमान अगवानी, हनुमान अगवानी। 64 योगिनी हमारे यहाँ मंडल बना है, और भगवती की सवारी आने आगे आगे योगिनियां चल रही, सबके हाथों में चवर है। तुमको चवर झुलावे सारी, योगिनिया महारानी। योगिनिया महारानी, योगिनिया महारानी। कई
कोई कोई प्रकट भी हो रही थी, आपने देखा होगा। तुमको चवर झुलाए सारी जोगनिया महारानी। जोगनिया महारानी, जोगनिया महारानी। सारी सेवा में जय हो, सेवा में भैरवनाथ हरि आयो रे जगदम्बा। जगदम्बा जय हो। सिंह सवारी करके मैया दानव दल संहारे। ओ दानव दल संहारे, ओ दानव दल संहारे। भक्तों की हित कारी मैया पल में संकट तारे। ओ पल में संकट तारे, पल में संकट तारे। मारे करे दो जय हो, मारे कर दो भवानी साज शरण में तारी आयो रे।
आएगी, मेरी झोपड़ी की भाग ले जाएगी। मैया आएगी, मैया आएगी, आएगी, मैया आएगी, मैया आएगी, आएगी, मैया आएगी। हे हो मैया आएगी, आएगी, मैया आएगी। मैया आएगी, आएगी, मैया आएगी। मारी झोपड़ी में आयो मारी माँ, मारी झोपड़ी में आयो मारी जग जननी। नारी शरण में तारी आयो रे जगदम्बा। कोना शरण में तारी आयो रे जगदम्बा। कोना शरण में तारी आयो रे। शरणी में तारी आयो रे, शरण में तारी आयो रे। शरण में तारी आयो रे, शरण में तारी आयो शरण में तारी आयो रे, शरण में तारी आयो। जगदम्बा हे हो जगदम्बा राखोला शरण में जगदम्बा राखोला शरण में तारी आयो रे, जगदम्बा राखोला शरण में तारी आयो रे, जगदम्बा राखोला हे हो तारी आयो रे, जगदम्बा राखोला शरण में तारी आयो रे, 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 शरण में तारी आयो रे। जय जय श्री राम मां। सभी से सभी देवता यज्ञ करने में लगे हैं। मासी प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देवी महादेवी शिवाय सतितं नमः। नमः प्रकृति भद्राय निदाय प्रणिताय देवताओं ने बार बार प्रार्थना की, ऐसा लगा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर विखर गया है। एक महान ज्योति सबके सन्मुख प्रकट हुई, करोड़ों सूर्य के समान जिसकी प्रभा है,
चंद्रमा के समान जिसकी शीतलता है और बिजली के समान जिसकी आमा है, न ऊंची न तिरछी न टेढ़ी न मेढ़ी न मध्य में, सभी ओर व्याप्त आपकी ये जयंती होती है तो इस तरह ऊपर की ओर जाती है। इसकी एक शेप होती है, इसका एक आकार होता है। आपके सन्मुख ज्योति जल रही है, मंदिर में माँ भगवती की साक्षात ज्वाला ज्योति जल रही है, आप देखते हैं। लेकिन वो ज्योति जो प्रकट हुई है, कोई और छोर ही नहीं दिखता है, चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सभी में व्याप्त। जिधर देखते हैं उस ज्योत के प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता। ना वो स्त्री है ना पुरुष है, कौन है ये ज्योति, किसका स्वरूप? हाथ जोड़ के देवताओं ने प्रणाम किया, स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति भगवती ने सुना। उसके बाद एक मधुर ध्वनि, ऐसी मीठी वाणी, रस से ओत प्रोत सब सम्मोहित हो गए। इति तेषां वचे श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरी मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालये। भगवती ने कहा, ऐसी मीठी वाणी वो स्वयं वो ज्योति के अंदर से आवाज आ रही है, मम शक्तिस्तु या गौरी। गौरी के स्वरूप में मेरी शक्ति, मेरा ही रूप, मेरा ही अंश, मेरा भक्त है हिमालय। बहुत समय उसने मेरी साधना की और अब आप लोगों के साथ ये इतना बड़ा अनुष्ठान किया, मैंने उसको वचन दिया है और बड़ा संतोषी है। पहले मैंने दक्ष के यहाँ अवतार लिया और अब उसके यहाँ मैं अवतार लूंगी और तुम्हारे कष्ट, तुम्हारा दुख सारे का सारा मैं दूर करूंगी। यस्यस्तु जठरे सन्ति ब्रह्माणां च कोट्या शैव्यस्य सुता जाता को वा स्यात् सत्यमो। 86,000 ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, हे ऋषियों, जिसके जठर में एक नहीं, यस्यास्तु जठरे सन्ति ब्रह्मांडानां च कोट्या। करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ जिसके जठर के अंदर विराजमान है, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। वही शक्ति, त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया। वही शक्ति उस मैना के, उस हिमालय के यहाँ गर्भ में जाएगी। भक्ति में बड़ी शक्ति, भक्ति में बड़ा बल है। भक्ति के द्वारा आप भगवान को, भगवती को वश में कर सकते हैं, जो चाहे करवा सकते। भक्ति की पराकाष्ठा। साधु बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, भक्त
वरना बड़ा कठिन। अभी अपने सुब्रमण्यम की कथा सुनी, जीवा काट दी, हाथ काट दिए। धन्ना भगत की कथा सुनी कि सिर झुकाऊंगा नहीं, अकबर के आगे सिर कटवा दिया। भक्त भगवान से भी बड़ा हो जाता है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। देवताओं को कहा कि तब तक जाके आप प्रतीक्षा करिए, समय आने पर मैं अवतरण लूंगी। सदा तो संकल्प विकल्प कृत्यम तवा भवेत् न मन्नितमिख्यम स्याद् बुद्धि संज्ञम ये तदा ब्रवीति सुनिश्चितं संशयहीन रूपम्। जब अंतःकरण में संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है, जब मन बुद्धि चित्त सब उसमें समाहित हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे से दूर नहीं रहते हैं, फिर दूरी समाप्त हो जाती है, फिर निकटतम होते जाते हैं। एक भगवती के भगत थे, नित्य प्रति भगवती के मंदिर जाया करते। धीरे धीरे उम्र बीतती गई, बुढ़ापा आने लगा। कहने लगे, भगवती अब चला नहीं जाता है, शरीर जर्जर हो गया है, तेरा दर्शन कैसे होगा? भगवत जी से कहने लगे उस दिन, नवरात्रि की वेला निकट आ रही है भगवती, पता नहीं इस नवरात्रि आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, उपवास रखता हूं, पहले ही कठिनता से चलता हूं, उपवास से शरीर और जीर्ण हो जाएगा, तेरा दर्शन कैसे होगा? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, अश्विन का महीना आ गया। कि मां अश्विन का महीना आ रहा है, तेरी वार्षिक नवरात्रि आ रही और चला नहीं जाता, तेरे मंदिर कैसे पहुंचूंगा? मां भगवती कहती, घबराना, मैं अकेली जाऊंगी, मैं अकेली जाऊंगी, तू क्यों भगता घबरा गया? मुझसे चला नहीं जाता, अश्विन का महीना। हमने तो देखा है महाराज, जिनके दोनों पांव नहीं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, ये उसकी कृपा ही है ना। मां भगवती रोज सवेरे छोटी सी कन्या के रूप में पहुंच जाती, जैसे कल आपने देखा, उंगली पकड़ के साथ ले जाती, मंदिर से दर्शन करा के घर छोड़ जाती। धीरे धीरे शरीर और जीर्ण हो गया और कमजोरी आ गई। अब क्या करूं? उस दिन बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते मंदिर पहुंचे। मां से प्रार्थना की, मां अब क्या करूं?
मां कहती चिंता नहीं कर, जैसे वृद्ध लाठी टेक के चलता है उसी तरह मैं तेरी लाठी बन जाऊं। मां का आश्रय लेके फिर मंदिर पहुंचता रहा। देखता 4 पांव के निशान, 2 अपने और 2 नन्हे नन्हे मां के पांव के निशान रोज दिखते। अदृश्य रूप में मां ले जाती, वापस छोड़ जाती। और वृद्ध हो गया। आज मन में विचार आया कि मां अब तो मैं मंदिर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या करूं। मन में बैठे बैठे भगवती का ध्यान कर रहा है, यही विचार कर रहा है। हवा का झोंका आया, जैसे उड़ा के ले गया, मंदिर पहुंच गया। दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बाहर की ओर दृष्टि डाली। रोज पहले 4 पांव के निशान होते थे, आज 2 पांव के निशान। कितने? कहते हमने सुना है कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़ जाता है। आज मां तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, 2 पांव के निशान है। लेकिन मां तो साथ नहीं छोड़ती, फिर ये कैसे हो गया। मां भगवती का नेत्र बंद कर, नेत्र बंद की, बोध हुआ। मां भगवती कहती है बाहर की ओर देख जरा। थोड़ा ध्यान कर, उन पद चिन्हों को गौर से देख, ध्यान से देखा तो मेरे तो पैर बड़े हैं, ये निशान छोटे छोटे हैं। ये किसके पांव के हैं? भगवती कहती मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, तू चल नहीं सकता था, मैंने तुझे कंधे पर बिठाया और लेकर गया। ये वहां है। एक बार मां से प्रेम करके तो देखो, उसके बन के तो देखो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। और हमें तो उसी मां से प्रीति हो गई महाराज, और ये उस प्रीति का ही फल है। मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी मैया मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
बता कितनी पे मिलती है हमें, बता दे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ गम नहीं, कुछ मिले या मिले गम नहीं। जरूरत ही नहीं, उसके दर की नौकरी मिल जाए तो फिर तनख्वाह की बात कौन करे। प्रार्थना करो मां भगवती से। कभी कभी मंदिर आते हो, जो लोग आते हैं हाथ खड़े करें। कभी कभी मंदिर में आके झाड़ू उठाया, वो फर्श साफ करने वाला पोंछा लिया और लग पड़े, देखो कितना आनंद आएगा। कर दिया मुश्किलों